हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, वो एनर्जी ये आ रही है कि उन्होंने कुछ रिश्ते हैं जो शायद तोड़ दिए हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ लोगों को निकाल दिया है, अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को निकाल दिया है। ठीक है, कुछ रिश्ते हैं उन्होंने जो तोड़ दिए हैं। ठीक है, और अब वो शायद उनकी तरफ पलट कर नहीं देखना चाहते हैं या जो भी है। ठीक है, तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन ने कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से निकाल दिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है वो समझ आती हैं। ठीक है, तो एनर्जीज़ को ही देखना पड़ता है और एनर्जीज़ को ही महसूस करके रीडिंग करनी पड़ती है, वाइब्रेशन को। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, रीडिंग को कम्प्लीटली देखा करिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से, क्योंकि मैसेजेस जो है ना वो फुल नहीं मिल पाते हैं आपको। क्योंकि कई बार मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहती हूँ जो कि आपको ही मैसेज देती हूँ, बट आप लौट कर वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेते हैं, तो मुझे ताज्जुब लगता है कि मैंने अभी तो चैनल पर ये चीज़ बताई थी और आपने क्वेश्चन पूछा, मैम क्या ऐसी बात है, मैम क्या ऐसा है। तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है फिर ऐसा मतलब रीडिंग शायद आप फुल नहीं देखते हैं। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, आप ही के लिए रीडिंग करती हूँ मैं, और कुछ मकसद नहीं है रीडिंग का। एंड आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए आप तक, इन्फॉर्मेशन आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको एनर्जी पता चल जाए आपके पर्सन की कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है, नेक्स्ट कदम क्या है उनका, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पूजा, मेडिटेशन, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए टैरो कार्ड रीडिंग से देखते हैं कि आपके पर्सन ने कौन से रिश्ते जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए हैं, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो वो अब तोड़ना चाहते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें महसूस हो रही हैं। ठीक है, सो ऑल साइन के लिए है, पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। ठीक है, ऑल साइन के लिए है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अक्टूबर मंथ की रीडिंग जो है ना, मासिक जो राशिफल होता है वो मैंने चैनल पर डाल दिया है, लव और कैरियर दोनों का। ठीक है, सो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अपलोड कर दी है मैंने अक्टूबर मंथ की। सो देखिए, कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को देती हूँ रीडिंग। सो एनर्जी जो है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। आपके पर्सन की वाइब्रेशन, आपके पर्सन तो किसी बात को लेकर सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर जो टैरो कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से। ठीक है, ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन अभी नहीं है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, ब्लॉक हो गया है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर अचानक से वो आपकी लाइफ से चले गए, तो एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को कह रही है कि अब आपके पर्सन जो है ना वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को तो समझ ही रहे हैं कि उनसे गलती कितनी बड़ी हुई है, कि वो किसी चीज़ के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। ठीक है, एंड आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, एंड आपके बिना वो एलोन फील कर रहे हैं। इस जगह पर एनर्जी जो आ रही है वो किसी बात को लेकर पिछला बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मतलब पास्ट की जो बातें हैं, आपकी जो उनका रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, या फिर आप दोनों का लाइफ अच्छी होगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे को समझते होगे, अंडरस्टैंड करते होगे ना, वो बातें ये इंसान जो भी है जिससे आपने डील की है बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मतलब उसके दिमाग में पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है इंसान जो भी है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आप लोग जो है अलग हुए हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को आ रही है कि आपका रिश्ता जो है वो किसी बात को लेकर बीच में स्ट्रक हुआ था और अचानक से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। क्योंकि यहाँ पर मैं अचानक से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये एनर्जी जो आपकी इंसान की आ रही है, जिसकी भी है ये एनर्जी, मुझे नहीं पता कितने लोगों से कनेक्ट हो रही है ये रीडिंग, लेकिन जिसकी भी एनर्जी है उसने पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता रखा, आपके साथ रिलेशन को रखा, निभाया भी, लेकिन अचानक सडनली ये इंसान चेंज हो गया होगा।
ठीक है, क्योंकि एनर्जी यही कह रही है सडनली चेंज हो गया होगा और अचानक से मूव ऑन हो कर लिया होगा इसने आपकी लाइफ से, आपकी रिलेशन से, आपके रिश्ते से। आपको उसमें फ़र्क दिखना शुरू हो गया होगा। आप शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि एनर्जी जो है वो ऐसी हो जाएगी, अचानक से चेंजेस आ गए। मैं आपको आपके पर्सन के साइन बताती हूँ, ठीक है, आपके पर्सन के साइन बता देती हूँ कि आपका पर्सन किस साइन का हो सकता है। मैं 2-3 कार्ड ले लेती हूँ, फिर साइन बताती हूँ। जो मुझे साइन दिख रहे हैं वो नोट कर लीजिए, आप अपने हिस्से का साइन रख लीजिएगा, बाकी हिस्से का साइन छोड़ दीजिए। यहाँ पर वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, एक्वेरियस है क्या, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, लियो, कैंसर, एरीज एंड टॉरस, एरीज, लियो, कैंसर, एक्वेरियस मैंने पता नहीं बताया नहीं, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, लिब्रा भी है, सजिटेरियस एंड लिब्रा, यस। और बहुत सारे साइन दिखे हैं मुझे, ठीक है, एंड पाइसिस, आई थिंक पाइसिस भी है, ठीक है, आई थिंक पाइसिस है, ठीक है, पाइसिस किसी के पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस, ठीक है। सो नोट कर लीजिएगा, पाइसिस है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। सो पाइसिस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये साइन जो है वो आपके मैंने बताया, जेमिनी भी है, ठीक है, जेमिनी भी है इस जगह पर, जेमिनी भी है। तो ये साइन है आपके पर्सन के, नोटिस कर लीजिएगा आपकी क्या, आप किस पर्सन के साइन है। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, इम्पोर्टेंस जो है वो शायद कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से नहीं दी, या फिर मैं ये भी बोलूँगी कि देने के बाद सडनली चेंजेस आए हैं इनमें, चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो आज भी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी को महसूस कर रही हूँ गाइस आपकी, कि आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, और आपके समझ में आपका पर्सन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एनर्जी ही कुछ ऐसी है कंफ्यूजन वाली। मतलब आपका पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखा, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है, वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू किया, वो चीज़ समझ में आती है, बट सडनली मूव ऑन क्यों हुआ ये समझ में नहीं आता होगा आपके, क्योंकि ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और आज भी ना आप इंतज़ार करोगे, अचानक से उसका व्यवहार बदल गया होगा, ये भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही होगी इस कार्ड के साथ, कि अचानक से क्या हुआ इस इंसान को जो इसका व्यवहार ही बदल गया, इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बिहेवियर चेंज आपको लग रहा है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप शॉक्ड हो गए होंगे, ठीक है, आप शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात होती होगी, आपका रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, आप एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से सपोर्टिंग होंगे, केयरिंग होगी, और कहीं से भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो शायद आपको ऐसा महसूस हो कि ये इंसान जो है वो अचानक से मूव ऑन कर लेगा या फिर सडनली इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बट आप जो है वो शॉक्ड हैं और आज भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई अचानक से ये जो भी डील की थी मैंने, जो भी इंसान था जिसका इतना पुराना रिलेशन था, ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है इसका रिलेशन आपके साथ बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। मतलब मुझे अभी अगर मैं देखूँ बहुत ध्यान से तो इस कार्ड्स को ले लेती हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशन 2 साल से लेकर 10-12 साल तक का रिलेशन होगा। मतलब 10-12 साल से 2 साल से लेकर लगा लीजिए आप, 1.5 साल से 2 साल से लेकर लगा लीजिए 10-12 साल तक का रिलेशन होगा इस पर्सन से। मतलब बीच में 2 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी, 4 साल का भी हो सकता है, 5, मतलब 10-12 साल तक का रिलेशन हो सकता है। इतना ज़्यादा गहरा रिलेशन होगा आपका इनका, 1.5 साल तक का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, लेकिन चेंजेस इतने ज़्यादा इनमें आ गए कि आप शायद शॉक्ड हो गए कि भाई इतना पुराना रिलेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना रिलेशन होता जाता है ना उतना ही इंसान का विश्वास बढ़ता जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो भी इंसान है ये आपके साथ इसने विश्वास को तोड़ा या फिर जो भी, क्योंकि मैं नहीं ऐसा बोल सकती है, अकॉर्डिंग टू कार्ड ही मुझे बोलना होता है, क्योंकि कार्ड में जो आ रहा है कि ये इंसान आज भी आपकी केयर करता है। कार्ड में तो ऐसे आ रहा है कि ये जो भी इंसान है जो इससे भी आपने डील की आज भी आपका ही नाम लेता है, आज भी आपकी ही केयर करता है, आपके ही बारे में सोचता है। केयर तो नहीं, मतलब केयर से मतलब आपकी परवाह करता है, उसको आपकी फीलिंग्स के बारे में भले ही आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, और आप लोग फीलिंग्स भी एक दूसरे से नहीं बोलते हो क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है ना। यहाँ पर देख रहे हो आप ये एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है ना वो यहाँ पर ही बता रही है कि आपसे बात भले ही नहीं करता ये इंसान, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फ्रेंड्स या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स हैं आप,
ठीक है। आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके बारे में पता ज़रूर रखते हैं, मतलब इनकी ये फीलिंग्स है कि भाई आप साथ में नहीं है, लेकिन हम पता ज़रूर रखेंगे कि आप कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अभी भी केयर है, आपकी परवाह है, इनको लगता है, इनको फीलिंग्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद इन्होंने अपने दिल में ना छुपा के रखी हुई हैं, दबा के रखी हुई हैं, और फीलिंग्स जो है ना वो इस चीज़ को आ रही है कि ये आपसे, इनको लगता है कि ये दोबारा से जो भी रिश्ते इनके साथ है, देखिए अगर इनके साथ कोई फैमिली, फ्रेंड्स, अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बोलती हूँ कि फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अदर पर्सन हो सकता है, ये तीन जैसे मैं थर्ड पार्टी के बारे में बता रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो ये जनरल रीडिंग है ना, तो अगर आपकी अकेली की रीडिंग होती, केवल आपकी एक सिंगल व्यक्ति की रीडिंग होती या दो की होती, तो मैं बता देती कि ये थर्ड पार्टी वो फैमिली से है, या फिर ये थर्ड पार्टी ही शी हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई और हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकती है। लेकिन आप इतने सारे लोग होंगे, तो मैं जो चीज़ें आएंगी एनर्जीज उसी के हिसाब से मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है वो फैमिली से हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, कोई ही शी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के बिहेवियर में आपके लिए बदलाव आ गया था, ठीक है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, शायद आप इन चीज़ों को ना समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर आप समझ जाते ना कि इनके अंदर व्यवहार बदलाव हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज़ होना शुरू हो गया होगा, लेकिन आपने पूरी तरीके से गौर जब किया होगा जब ये ब्लॉक करके चले गए होंगे, जब या फिर ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपके रिलेशन से चले गए होंगे, ठीक है। एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि आपने रियलाइज़ हुआ होगा आपको कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके व्यवहार में चेंजेस आ गए होंगे, बातें करने के तरीके में चेंजेस आ गए होंगे, जितने मैसेजेस पहले करते थे उससे कम मैसेजेस करने लगे होंगे, पहले आपसे घंटों बातें करते होंगे, फिर धीरे धीरे बातों में गैप आने लगा होगा, समय में गैप आने लगा होगा। ये सारी चीज़ें ना इन कार्ड्स में मुझे दिख रही हैं, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मुझे एनर्जीज रिसीव हो रही है, वो एनर्जीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऐसे चेंजेस आपने थे, क्या ऐसे चेंजेस आपके पर्सन में थे, बट अचानक से शॉक्ड आप जब हुए हो, जब ये चला गया है पूरी तरीके से आपको ब्लॉक करके, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए इसने आपसे फाइट की होगी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बट आज भी ये पर्सन जो है ना, आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी इंसान हो सकता है रिलेशन के बीच में दरमियान, जो भी हो सकता है, वो उस इंसान को पूरी तरीके से छोड़ रहा है, वो रिश्ता तोड़ रहा है, चाहे कोई भी हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आपके साथ रिलेशन को जोड़ना चाहता है विद मैच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है वो एनर्जीज़ को, इस एनर्जीज़ को बता रहे कि ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन की आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस पर्सन को आपके लिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसको निभानी चाहिए थी, शायद इसने पूरी तरीके से नहीं निभाई, या फिर शायद इसने पूरी तरीके से उन चीज़ों को नहीं समझा, लेकिन अब ये पूरी तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, ठीक है, इस पॉइंट पर, एंड कहीं ना कहीं अपनी जो भी चीज़ें थी वो ठीक करना चाहता है। तो रिश्ते तो ये तोड़ रहा है, लेकिन वो रिश्ते तोड़ रहा है जिन रिश्तों की वजह से इसके और आपके बीच में गैप्स आए, वो रिश्ते तोड़ रहा है जिन रिश्तों की वजह से आपका और इसका साथ बनते बनते छूट गया, या फिर वो रिश्ते तोड़ रहा है जिन रिश्तों की वजह से आपका और इसका सारी चीज़ें, लाइफ, रिलेशनशिप, फ्यूचर, जो भी चीज़ें हैं डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यहाँ पर ऐसे करके देखिए 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स का जो पूरी तरीके से जो एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, जो भी लोग आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन यहाँ पर उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके बारे में सोचते हैं, एंड आपकी बहुत ज़्यादा आज उनको वैल्यू है, केयर है। कुछ चीज़ें हैं शायद जो वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो शायद वो आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से, या कुछ मजबूरी की वजह से वो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उनका दिल जो है वो आपकी तरफ है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो आपकी तरफ हैं, लेकिन
फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से आप ब्लॉक हैं, एंड पूरी तरीके से वो एनर्जीज़ में नहीं एंटर कर पा रहे हैं। सो ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, यानी कि रिश्ते तो वो तोड़ रहे हैं, वो रिश्ते तोड़ रहे हैं जिन रिश्तों की वजह से आप और वो दूर हैं, वो रिश्ते तोड़कर ये कम्प्लीटली आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से टूट जाए, या फिर जो भी कोई अदर पर्सन है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, उनके साथ इनका आर्ग्यू बढ़ रही है, या फिर उनके साथ ये अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके साथ इनकी लाइफ, ज़िंदगी, या फिर जो भी चीज़ें मैं बोलूँ, फ्यूचर, कैरियर, सारी चीज़ें, मुझे तो लग रहा है इनका फाइनेंस भी इस थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर कोई भी हो सकता है ना, फैमिली में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी, क्या पता ये फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा हो, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो उस टाइप पर, अब उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही, क्योंकि अकेलापन फील कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए हो इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इसके दिल में जो ना अब आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस ज़रूर लूँगी, क्योंकि देखते हैं कि ऑरिकल डेक से क्या निकल कर आता है आपके लिए। ठीक है, एंड एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि क्या है इस टाइम की एनर्जीज़ आपके पर्सन की, जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, एंड स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो ही है कंप्लीशन का। ठीक है, और कार्ड्स में लेती हूँ। सो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड्स आ चुका है, मैं एक कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देखने के लिए कि करंट एनर्जीज़ उनकी क्या आ रही है आपके लिए। देखिए उनका ना जो एनर्जीज़ मेरे पास आई है उसके हिसाब से ना उनका माइंड चेंज हो गया है आपके पर्सन का। देखिए क्या हो रहा है गाइस कि कभी कभी ना समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी होती हैं कि शायद हम अपनी चीज़ों को खुद ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और अपनी ही चीज़ों को खुद ही डिस्टर्ब कर लेते हैं। बट समटाइम्स एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती हैं, जब पॉजिटिव होती हैं तब हमारी लाइफ में भी हमारी चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाती हैं, हम उस हिसाब से ना सोचते भी बहुत अच्छा है। और कहीं अगर कोई जब हम समझने लगते हैं ना कि सामने वाला हमें मिसगाइड कर रहा है, या फिर सामने वाला जो है वो हमें मिसगाइड कर रहा है, या फिर तो फिर आपका पर्सन जो है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उसने किसी ने उसको मिसगाइड किया, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली जो भी होगा उसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो टूटा, या फिर आप लोग रिश्ते में दूर हो गए। तो उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, अब उसने एक स्टेप लिया है, एंड कहीं ना कहीं वो अब इन बातों को समझ रहा है कि वो जो रिश्ते थे जिनकी वजह से उसने आपके रिश्ते को वैल्यू नहीं दी, या वो जो रिश्ते थे जिनकी वजह से उसने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर रखा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो कहीं ना कहीं बहकावे में तो आ ही रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी ने मिसगाइड, किसी का बहकावा या किसी चीज़ को समझने। लेकिन अब जो रिलेशन बनेगा आपका और उसका, या फिर अब जो समझ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लेना, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए सोचना, एंड कहीं ना कहीं आपकी ही बातों को मानना। हो सकता है कि आपने पहले इनसे कुछ बातें की हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों आपके और उनके बीच में जो शायद किसी तीसरे को नहीं पता हो, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सीक्रेट जो शायद आप जाकर इनको समझ में आए हैं, या फिर ज़्यादा उनकी वैल्यू समझ में आई है, या फिर ये आप वो चीज़ों को याद कर रहे हैं जब इनसे आप बातें करते थे, या फिर जब इनको आप समझाते थे, बताते थे कि कोई और जो है वो किसी और के रिश्ते में नहीं, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दो, तो शायद इनको समझ नहीं आता था। लेकिन आज ये सारे रिश्ते तोड़कर दोबारा से अब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और अब शायद वापस से अब ये उस रिश्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये आपके रिलेशन को ही निभाएंगे। एनर्जी जो है वो इस टाइप की कह रही है। सो गाइस यही थी रीडिंग। आप कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है, एंड अगर आप ये चाहते हैं कि आप पर्सनली मेरे से कोई भी बात करना, तो मुझे वीडियो पर जो नंबर आ रहा है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।